गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का जन्म 1956 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव पापनाशम में हुआ। बाल्यकाल से ही वे प्राय गहरे ध्यान की अवस्था में पाए जाते थे। वे कहते थे कि मेरा परिवार हर जगह है और लोग मेरी राह देख रहे हैं। उन्होंने मात्र 4 वर्ष की आयु में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर अपने शिक्षक को चकित कर दिया। गुरुदेव ने अपना जीवन आध्यात्मिक ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए समर्पित कर दिया, जिसके माध्यम से विश्व के करोड़ों लोग खुशहाल जीवन जीने में सक्षम हो सके। वर्ष 1981 में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना की। उनके योगदान और मार्गदर्शन में आर्ट ऑफ लिविंग 184 देशों के करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचा रही है। सुदर्शन क्रिया इस संसार को गुरुदेव द्वारा दी गई सबसे अनुपम भेंट है। ये श्वास लेने की शक्तिशाली प्रक्रिया है जो लोगों को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शक्ति प्रदान करती है। गुरुदेव ने 57 विशिष्ट कोर्स तैयार किए हैं जो लोगों को सशक्त बनाते हैं और समाज की कई संस्थानों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसके उपरांत गुरुदेव ने धन के अभाव में बंद हो रहे स्कूलों को पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारी लेते हुए आर्ट ऑफ लिविंग सेवा परियोजनाओं की शुरुआत की। 24 वर्ष की आयु में गुरुदेव ने 180 बच्चों की शिक्षा और देखभाल की जो जिम्मेदारी उठाई थी, वो मुहिम आज 1200 से अधिक स्कूलों में 1 लाख से भी अधिक बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा देने का काम कर रही है। गुरुदेव ने ग्रामीण समुदाय के विकास के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रम की स्थापना की, जहां स्वयं सेवकों ने 1000 से अधिक आदर्श गांव बनाए हैं और सौर ऊर्जा के द्वारा 90,000 से भी अधिक घरों में रोशनी पहुंचाई है। यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम से दुनिया भर के युवाओं का रूपांतरण हुआ है। अब वे अपने क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक बदलाव ला रहे हैं। पर्यावरण की रक्षा की मुहिम में आर्ट ऑफ लिविंग ने देश भर में कई नदियों और जलाशयों को पुनर्जीवित किया है, जिससे खासकर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को राहत मिली है। पूरे महाराष्ट्र में जल संचय का जो कार्यक्रम हमने किया, बहुत ही अद्भुत कार्य ये आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से गुरुजी ने यहाँ पर किया। पृथ्वी पर हरियाली बढ़ाने में वृक्षारोपण और सफाई अभियान का बहुत बड़ा योगदान है। नैसर्गिक खेती को अपनाकर देश भर के किसान आत्महत्या को त्याग, आत्मनिर्भर और कर्ज मुक्त हुए हैं। गुरुजी, आपने किसानों के लिए जो प्रयास किए हैं उससे हमारे जीवन में खुशियां वापस आई हैं। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अगर मुझे गुरुदेव आप नहीं मिलते, आपका ज्ञान नहीं मिलता, तो आज मेरा जीवन बहुत अलग होता। ये बड़े कमाल की बात है कि आप उन लोगों को बदल पा रहे हैं जो आज तक सिर्फ हिंसा में विश्वास रखते थे। गुरुदेव का दृढ़ विश्वास है कि हर अपराधी के पीछे कोई पीड़ित व्यक्ति मदद के लिए पुकार रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग जेल प्रोग्राम कैदियों के पुनर्वास में मदद कर रहा है। ये प्रोग्राम विश्व स्तर पर 8 लाख से भी ज्यादा कैदियों तक पहुंच चुका है, जिससे उनके जीवन में अपार परिवर्तन हुआ है। સુદર્શન ક્રિયાથી એને કઈ રીતે હું લોકોના ઉપયોગમાં આવું એ રીતે લઈ જવામાં આવે છે। આવા શિબિરો યોજાવાથી અમારું મન આનંદમાં રહે અને જીવન જીવવાની ચેતના અમારામાં આવે, આ માટે યોગા શિબિરનું આયોજન કર્યું છે। છેલ્લા 5 દિવસથી આ પ્રોગ્રામ કરવામાં આવે છે જેલમાં, અને આને અમે મેડિટેશન કહીએ છીએ, आर्ट ऑफ लिविंग। पहले मैं हमेशा हिंसा करने को तैयार रहता था, लेकिन ये कोर्स करने के बाद मैं एक नया व्यक्ति हूँ। अब मैं खुद को लड़ाई झगड़े से दूर रखता हूँ। मुझे अब ये विश्वास है कि मैं भी सेवा कर सकता हूँ और दुनिया को बदल सकता हूँ। गुरुजी, आपके इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमेरिका में येस फॉर स्कूल्स प्रोग्राम ने ऐसे युवा जो हिंसाग्रस्त क्षेत्रों से आते हैं, उन्हें आपराधिक जीवन से बचाया है। मैंने अपने बहन, दादी, परदादा सबको खोया है। मुझे पता नहीं था मेरे दुख को कैसे कम करूं।
जब से मैंने योग और ध्यान शिविर शुरू की है, मुझे अब तकलीफ नहीं होती है। अब मैं खुश रहने लगी हूँ। हमने इराक में 16 महीने गुजारे हैं। हमारी यूनिट सबसे लंबे समय तक रही। मैं घायल होकर लौटा था। मेरे पास ना परिवार था ना कोई दोस्त। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। जब आप युद्ध से वापस आते हो तो एक आम सिविलियन की जिंदगी शुरू करने में बड़ी तकलीफ होती है। प्रोजेक्ट वेलकम होम ट्रूप्स ने युद्ध से लौटे सैनिकों के अंदरूनी मानसिक घावों को भरने में मदद की है। इनमें से 94% सैनिकों ने पाया कि उनका तनाव और घबराहट कम हुई है और उनकी मानसिक शांति में बढ़ोतरी हुई है। सही मायने में कहूँ तो अब मैं रात को चैन से सो पाता हूँ। मुझे इसके लिए नींद की गोलियां नहीं लेनी पड़ती। इस कार्यक्रम में जो सबसे ज्यादा फायदा मुझे हुआ है वो ये है कि मैंने अपने आप को पा लिया है। जब आप देखते हैं कि उनकी आंखों में चमक वापस आ गई है और पहली बार उन्हें अपने आप में शांत देखते हैं, तब एक टीचर के लिए इससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं हो सकता। चाहे वो मानव निर्मित दुर्घटना हो या कोई प्राकृतिक आपदा, विश्व भर में फैली आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के स्वयंसेवक राहत कार्यों में सबसे अग्रणी रहते हैं। Imamo više od 1500 volontera, usmjestili smo preko 4000 ljudi do sada. A lot of noise and bombs and we were very scary. In here, Art of Living helped me to find some place. शांति दूत के रूप में आपको पूरी दुनिया जानती है और जिस तरह का काम आपने किया है उससे लोग आपसे वास्ता भी रखते हैं। तो क्या वजह है कि जब ऐसा पॉलिटिकल क्राइसिस खड़ी होती है तो आपको बुलाया जाता है? जब कॉन्फ्लिक्ट होती है अक्सर लोग समस्याओं को लेके बैठ जाते हैं। हम उनसे पूछे आपका यह समस्या है, आप बताओ क्या समाधान है। अब हम बैठ के सोल्यूशन के साथ बैठते हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में एक नया मोड आ जाता है। देश के सबसे पुराने केस में इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। अयोध्या विवाद को लेकर के ये कह सकते हैं कि लैंडमार्क जजमेंट। गुरुदेव ने दशकों के प्रयास से हर समुदाय से बातचीत करके 500 वर्षों से चले आ रहे राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद को सुलझा दिया। उनकी मध्यस्थता से एक सौहार्दपूर्ण समझौता हुआ जिसका हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने हृदय से स्वागत किया। सबकी उम्मीद उनके साथ है क्योंकि उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि जो मतलब किसी का दिल ना दुखे, किसी को कोई तकलीफ ना हो। ये गुरुदेव किसी धर्म विशेष के नहीं है बल्कि वो एक शांति दूत। इनको लेकर के किसी के मन में कोई शंका नहीं। जम्मू और कश्मीर में शांति बहाल की दिशा में उन्होंने कई सम्मेलनों की मेजबानी की। मेरा नाम मोहम्मद मीर था, लेकिन आतंकवादी बनने के बाद मुझे खालिद कहा जाता था। हमें हथियार चलाना और अन्य युवाओं को प्रशिक्षित करना सिखाया गया था। लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स पूरा करने के बाद महसूस हुआ कि मैंने गलत रास्ता पकड़ लिया है। अब निर्णय लिया है कि हम कश्मीर में अहिंसा और प्रेम का संदेश फैलाएंगे। See through my eyes, there are no bad individuals, there are no bad person on the earth. They are only misguided, misunderstood। जो गलत फहमी में हो जाते हैं उन सबको पास पे हमें लेना पड़ेगा, सबको अपनाना है। यही जीवन जीने की कला, कोई पराया नहीं। इस साल 23 जून का दिन कोलंबिया के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण होगा। गुरुदेव के प्रयासों से फार्क और कोलंबिया सरकार के बीच 52 वर्ष से चला आ रहा खूनी संघर्ष समाप्त हो गया। हमें आशा है कि हम कोलंबियन जल्द ही गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांतों को अपना सकेंगे। हम गुरुदेव के साथ पूरी तरह सहमत हैं। गुरुदेव के प्रयासों से उत्तर पूर्व भारत के हजारों अलगाववादियों ने अपने हथियार डाल दिए और अहिंसा का मार्ग अपनाया। गुरुदेव की वजह से मेरे जीवन में एक नया मोड़ आया। मुझे ये बात समझ में आ गई है कि बंदूक के जोर पर आजादी नहीं मिल सकती। जब तक हम सब इकट्ठे नहीं होते प्रगति असंभव होता है। तो इसलिए एक बार नहीं लाखों बार हम कोशिश करने के लिए तैयार है। जब तक सिद्ध नहीं होता हम लगे रहेंगे। प्रेम और भाईचारा का ये एक संदेश देते रहना हमारा स्वभाव में है। 2003 से गुरुदेव ने कई शांति सम्मेलन और राहत शिविर इराक, जॉर्डन और लेबनान में आयोजित किए। जब से मैंने प्राणायाम करना शुरू किया है मैं बहुत खुश महसूस करती हूँ। ऐसे लगता है जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ।
आर्ट ऑफ लिविंग ने सीरिया में 1000 से भी अधिक यजीदी महिलाओं का पुनर्वास किया, जिन्हें आईसिस ने बर्बरता से कैद कर रखा था। आईसिस इन लड़कियों के साथ शारीरिक हिंसा करता था। मेरे साथ भी आईसिस के 2 लोगों ने शारीरिक हिंसा की। ये सब भूलना बहुत मुश्किल था। इस कोर्स से हमें बहुत फायदा मिला है। हम इस सदमे से बाहर आ पाए हैं। With the youth ministry under which the Art of Living will offer proposed special leadership training programs for Iraqi youth. He distributed certificates to women who have completed training in tailoring skills at the Art of Living Women's Empowerment Center in Baghdad. Since 2003, Art of Living has reached out to people from all sections, including defense, through its trauma relief program. उनके मानवतावादी प्रयासों और शांति की पहल के कार्यों के सम्मान में पूरी दुनिया से गुरुदेव को कई प्रतिष्ठित सम्मान दिए गए हैं। कोलंबिया, मंगोलिया, पैराग्वे और सूरीनाम के सर्वश्रेष्ठ गैर सैनिक सम्मान के साथ साथ उन्हें भारत के अति महत्वपूर्ण पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है और उन्हें विश्व भर से अब तक 25 ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधियां प्रदान की गई हैं। आर्ट ऑफ लिविंग से विश्व भर के अलग अलग संस्कृतियों और वर्गों के लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, जिसे आज की दुनिया में कर पाना एक बड़ा ही कठिन कार्य है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से गुरुदेव ने बेंगलुरु में पहला विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया, जहां 150 से अधिक देशों ने भाग लिया। बर्लिन में जहां दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था, वहीं इस महोत्सव में दुनिया भर से हजारों लोगों ने एक साथ आकर अनेकता में एकता के भाव का उत्सव मनाया। 2016 में नई दिल्ली में 155 देशों से 37.5 लाख लोगों ने भाग लिया, जहां 36,602 कलाकारों ने 7 एकड़ से भी बड़े स्टेज पर, जो कि एक साथ 6 फुटबॉल स्टेडियमों के आकार से भी बड़ा था, वहां कई विस्मित करने वाली प्रस्तुतियां दी। 2023 में इस महोत्सव के चौथे संस्करण में 180 देशों से 11 लाख से भी अधिक लोगों ने वॉशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल पर एक साथ विश्व सांस्कृतिक महोत्सव में भाग लिया। आर्ट ऑफ लिविंग के कई ऐतिहासिक कार्यक्रमों को गिनीज विश्व कीर्तिमान भी प्राप्त हुए हैं। प्रेम और ज्ञान का सरल और सार्वभौमिक संदेश देते हुए गुरुदेव ने विश्व भर के लोगों को एक सूत्र में बांध लिया है। हर वर्ष लाखों लोग स्वयं की खोज में उनके पास आते हैं। गुरुदेव ने मानवीय प्रयास के हर क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन किया है। विश्व के लिए उनका लक्ष्य तनाव मुक्त और हिंसा मुक्त समाज की स्थापना कर हर चेहरे पर मुस्कान देखना है। One divinity, one humanity, celebrating the diversity. This is our sacred duty.